दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे हीट लोड और कूलिंग लोड इन एचवीएसी सिस्टम। सोचो ज़रा, आपको कभी नोटिस किया है कि वही काम सेम जगह पर सर्दियों में ठंडा क्यों लगता है और गर्मी में गर्म क्यों देते हैं। फिर एसी या हीटर ऑन करने के बाद भी हमें अलग अलग टाइम पर अलग अलग कंफर्ट क्यों फील होता है। आइए इसे हम समझने की कोशिश करें। दोस्तों असल में इसके पीछे का राज है हीटिंग लोड और कूलिंग लोड। तो आज इस वीडियो में इस राज को हम खोलने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज हम ऐसे समझेंगे जैसे आप एक दोस्त से कैजुअल बात कर रहे हो और साथ साथ आपको रियल लाइफ स्टोरीज और मज़ेदार एग्जाम्पल से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सब पहला क्वेश्चन है, लोड का मतलब क्या होता है। जो लोड होता है उसका मतलब क्या होता है, आइए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। लोड सुनकर शायद आपको लगेगा कि किसी के सामान उठाने, जो सामान होता है उसको उठाने की बात कर दे, लेकिन एचवीएसी में लोड का मतलब होता है हीट एनर्जी की डिमांड। जी हाँ, मतलब कि सिस्टम को कितना काम करना पड़ेगा ताकि इंडोर कंफर्ट मेंटेन हो सके। जी हाँ, हीटिंग लोड बराबर होता है एक्स्ट्रा एनर्जी जो चाहिए इंडोर टेम्परेचर को कंफर्ट रखने के लिए। जब बाहर क्या हो, तो बाहर जब ठंडा हो, यानी कि बाहर का मौसम विंटर में होता है। और कूलिंग लोड क्या होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ताकि हीट निकलने के लिए जब बाहर का अंदर बहुत गर्मी हो, बाहर की तुलना में अंदर बहुत गर्मी हो, इसके लिए। ओके, मान लो आप एक पानी की बोतल फ्रिज में रखते हैं। अगर बोतल गर्म है तो फ्रिज को कूलिंग लोड हैंडल करना पड़ेगा। ओके, अगर बोतल ऑलरेडी कोल्ड है और बाहर निकालने में रूम गर्म कर दी, यानी कि बाहर निकाल कर गर्म रूम में रख दी, तो उसे गर्म रखने के लिए हीट चाहिए और ये हीटिंग लोड होता है। ओके, हीटर चाहिए, इसके लिए हीटिंग लोड होता है। दोस्तों हीटिंग लोड सर्दियों में क्यों ज़रूरी होता है, आइए समझने की कोशिश करें। दोस्तों इमेजिन कीजिए, जो दिल्ली की सर्दी है, बाहर टेम्परेचर कितना है, तो 5 डिग्री सेल्सियस है और आप चाहे कि कमरे में 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन हो। बाहर से ठंडी हवा क्रैक्स और वॉल से अंदर आने की कोशिश ज़रूर करेगी। जैसे खिड़की हो गया, खिड़की से भी अंदर आने की कोशिश ज़रूर करेगी। खिड़की से हीट बाहर ही एस्केप होगी। अंदर बैठा इंसान खुद भी थोड़ा हीट जनरेट करता है। जी हाँ, इसको आपको बैलेंस करने के लिए एनर्जी जो होता है, जो हीटर होता है, इसको हीटर देगा, जो बैलेंस करने के लिए हीटर देगा, और वही आपको हीटिंग लोड होता है। ओके, तो दोस्तों आइए जानते हैं फैक्टर इफेक्टिंग हीटिंग लोड्स। कौन कौन सा फैक्टर हीटिंग लोड को इफेक्ट करता है। पहला होता है वॉल और विंडो से हीट लॉस। जी हाँ, दूसरा होता है इनफिल्ट्रेशन, ठंडी हवा का अंदर घुसना। तीसरा होता है वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट्स। ओके, इसके बाद जो चौथा होता है बिल्डिंग का जो इंसुलेशन होता है, वो भी महत्वपूर्ण है। ओके, तो आइए अब जान लेते हैं कूलिंग लोड के बारे में, यानी कि गर्मियों में जो कूलिंग लोड होता है इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अब चलो चेन्नई की गर्मी में चलते हैं। बाहर का डिग्री कितना है, तो 40 डिग्री सेल्सियस है। आप चाहते हैं कि कमरे का तापमान कितना रहे, बस 24 डिग्री सेल्सियस रहे। बाहर की गर्म हवा लगातार कमरे में घुसने की क्या कर रही है, तो कोशिश जो है वो लगातार कोशिश करती है। सूरज की किरणें विंडो और वॉल्स को क्या करती है, तो गर्म करके हमेशा रखती है। जी हाँ दोस्तों, तो अब बात करते हैं कमरे के अंदर लोग जो होता है वो लाइट्स हो गया, लैपटॉप्स हो गया और जो मशीन्स हो गया, और जो जैसे चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गया, हीट तो ज़रूर पैदा करेगी। इससे आपको कूल करने के लिए एसी को जो एनर्जी लगानी पड़ेगी वो क्या होता है, तो कूलिंग लोड होता है। ओके, तो दोस्तों आइए कौन कौन से फैक्टर है जो कि कूलिंग लोड को प्रभावित करते हैं इसे जानते हैं। सबसे पहला होता है सोलर रेडिएशन, सनलाइट थ्रू ग्लास के थ्रू, जो विंडो के थ्रू आता है वो होता है। इसके बाद होता है इंटरनेट हीट सोर्स, जैसे पीपल हो गया, अप्लायंसेस हो गया, लाइट्स हो गया, कंप्यूटर हो गया। इसके बाद होता है इन्फिल्ट्रेशन, कि बाहर की गर्म हवा को अंदर आना। ओके, इसके बाद होता है वेंटिलेशन, और जो फ्रेश एयर होता है उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है। ओके, तो दोस्तों कूलिंग जो लोड होता है, कूलिंग लोड ऐसा है जैसे आप एक गर्म सूप को ठंडा करना चाह रहे हो, वो क्या है, तो कूलिंग लोड होता है। हीटिंग लोड ऐसा होता है जैसा आप एक आइसक्रीम को पिघलने से बचाना चाह रहे हो। ओके, तो दोस्तों आइए समझने की कोशिश करते हैं क्यों ज़रूरी है लोड कैलकुलेशन। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं, जो लोड कैलकुलेशन होता है वो क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आइए एक एग्जांपल की मदद से आप समझने की कोशिश करते हैं। सोचो, अगर आपने कमरे के लिए बहुत छोटा सा एसी खरीदा है तो वो कभी भी सही से रूम को कूल नहीं कर पाएगा, जो छोटा एसी होगा वो। और आप बहुत बड़ा एसी ले लिया
तो बार बार ऑन ऑफ होता रहेगा और बिजली बिल क्या होगी तो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि बिजली बिल बढ़ जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे हीटर का साइज का सही होना चाहिए वैसे ही यही रीज़न है कि इंजीनियर्स हीट लोड और कूलिंग लोड कैलकुलेट करते हैं ताकि HVAC सिस्टम नेदर अंडर साइज्ड और ओवर साइज, ना जहाँ बहुत ज़्यादा छोटे हो और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े हो। ओके, तो दोस्तों आइए एक रियल लाइफ एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। मुझे याद है कि एक बार मेरे दोस्त ने एक नया AC खरीदा। उसने सोचा कि 1 टन AC तो काफ़ी है, लेकिन उसके कमरे की जो खिड़कियाँ क्या थी तो बड़ी थी और ऊपर से छत पर डायरेक्ट क्या तो सनलाइट आती थी। रिजल्ट क्या हुआ, AC दिन रात चलता रहा, लेकिन कमरे का जो टेम्परेचर होता था वो कंफर्ट रहता ही नहीं था कभी। बाद में पता चला कि कूलिंग लोड कैलकुलेशन ठीक से नहीं की गई थी, यानी कि कितना लोड का AC चाहिए था उसे पता ही नहीं था। तो यही से मुझे समझ में आया कि HVAC डिज़ाइन सिर्फ मशीन्स का खेल नहीं, ये साइंस प्लस आर्ट्स का खेल है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए अब जानते हैं सस्पेंस प्लस क्यूरियोसिटी मोमेंट्स इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके मन में सवाल आया होगा, क्या हीटिंग लोड हमेशा कूलिंग लोड से कम होता है? तो या कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। आइए इस सवाल का जवाब हम जानने की कोशिश करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डिपेंड्स ऑन लोकेशन, यानी कि जो आपका जगह है वह कौन सा जगह है। शिमला हो गया, लद्दाख हो गया, जैसे कोल्ड रीजन्स में हीटिंग लोड क्या होगी तो ज़्यादा हो जाएगी। और चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, जैसे हॉट ह्यूमिड एरियाज में जो कूलिंग लोड होती है वो क्या हो जाती है तो कूलिंग लोड इसमें ज़्यादा हो जाती है। और दिल्ली जैसे जगहों में दोनों सेंसियरली वेरी, यानी कि दोनों सीजनली वेरी करेगा। ओके, तो दोस्तों तो आइए इस वीडियो का क्या कुछ रिकैप है, यानी कि समरी है, इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हीटिंग लोड बराबर क्या होता है, इंडोर को गर्म रखने के लिए चाहिए जो एनर्जी चाहिए होता है सर्दी में, इसको हीटिंग लोड कहा जाता है। कूलिंग लोड क्या होता है, इंडोर को ठंडा करने के लिए चाहिए जो एनर्जी चाहिए होता है उसको क्या बोलते हैं, कूलिंग लोड बोलते हैं। यानी कि कैलकुलेशन बराबर होता है कंफर्ट प्लस एनर्जी सेविंग प्लस लॉन्ग लाइफ ऑफ HVAC सिस्टम्स। ओके, तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।